पत्थरपुर नाम के एक गांव में जय और वीरू नाम के दो भाई अपने पिता की संपत्ति को आधा आधा बांटकर अपने अपने घरों में पत्नियों के साथ रह रहे हैं। जय एक दूध का व्यापारी है और वीरू मुर्गियों का व्यापार करता है। मीना, मैं दूध बेचने के लिए जा रहा हूँ। ठीक 8 बजे गाय को उस घास में से आधे घास डाल देना। मैं अपना काम को ठीक से ही कर लूंगी, लेकिन आप ही अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो। दूध में इतना कम पानी डालने से हमें क्या फायदा होगा भला? तुम फिर से शुरू हो गई। मुझे पता है कितना पानी डालना सही है और कितना पानी नहीं डालना चाहिए। अपने फायदे के लिए औरों का धोखा नहीं देना चाहिए। ऐसा है जय और उसकी पत्नी। जय अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहता है, लेकिन उसकी पत्नी मीना को सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। इनसे पूरे उल्टे हैं वीरू और उसकी पत्नी गीता। गीता, जल्दी से वो मुर्गी बड़ी करने वाली दवाई लेकर आओ। आज अच्छे खासे पैसे कमाना है मुझे। कोई गलत काम ना करने पर भी हमारा व्यापार अच्छे से ही चलता है, फिर भी आप ऐसे कंजूस काम क्यों करते हो? लोग यूं ही कहते हैं कि अब ये अच्छे का जमाना ही नहीं रहा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कभी अच्छाई का जमाना ही नहीं था। इसीलिए सब अपने हिसाब से करता हूँ। अब चुपचाप वो लेकर आओ। जय के घर में जय ईमानदार है और वीरू के घर में उसकी पत्नी गीता ईमानदार है, इसलिए उनके साथ ऐसा अच्छा चमत्कार होता है। ये कैसे गाय है? मेरी आंखें जागते हुए सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? जो भी हो, इसे थोड़े से घास डाल देता हूँ, खाकर खुशी हो जाएगी। ऐसे कहते हुए जय उस गाय जैसे दिखने वाले पंछी को घास डालकर वहाँ से चला जाता है। उस दिन रात में जय के सपने में वो गाय के सर वाला पंछी आकर जय का सबसे बड़ा सपना सच करता है। अगले दिन सुबह जय के घर के सामने 10 गायें ऐसे घास खा रही थी जैसे कि वो उसके पास सालों से रह रही है। उन्हें देखकर जय, मीना, ये सब क्या है? ये किसकी गाय है और हमारे आंगन में क्या कर रहा है? पता नहीं जी, सुबह उठकर देखा तो ये यहीं पर थी। मुझे लगा कि आप ही ने इन्हें लेकर आया था। चाहे जिसकी भी हो, अब ये हमारे पास है तो हमारा ही है। जय को ऐसा लगता है कि उसका रात का सपना सच हो गया है। उस गाय के चेहरे वाली पंछी ने उसका सपना सच कर दिया है, लेकिन वो इस बात का मानना नहीं चाह रहा था। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। जय उन गायों का दूध बेचकर खूब पैसे कमाता है। वो देखकर वीरू अपनी ईर्ष्या में डूबकर मरता है। वो जय इतने पैसे कैसे कमा रहा है? मुझे भी उससे ज्यादा पैसे कमाना है। जाओ, जाकर मुर्गियों की वो दवाई खरीद कर लेकर आओ। आपको समझाना अब मेरे बस की बात नहीं है। तुम्हारी जो मर्जी वो कर लो, अब मैं नहीं समझाऊंगी तुम्हें। ऐसे कहते हुए गीता वो दवाई लेकर आने के लिए जाती है। तब उसे भी रास्ते में वो गाय के सर वाली पंछी नजर आती है। गीता भी उसे देखकर हैरान हो जाती है और जाते जाते अपनी मुर्गियों के लिए छुपा कर रखे हुए कुछ अच्छे दाने उसे डालती है।
ये मैं अपनी मुर्गियों को तो नहीं खिला सकती हूँ। उम्मीद है कि तुम्हें ये पसंद आएंगे। ऐसे कहते हुए गीता वहाँ से चली जाती है। उस दिन रात को भी गीता को एक सपना आता है। उनके पास हजारों मुर्गियाँ आ गई है कहकर। अगले दिन सुबह उठकर देखा तो वो सपना सच हो गया था। मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ है, लेकिन हमारे पास अब इतनी सारी मुर्गियाँ हैं। अब तो उन दवाइयों को बंद कर दो। कितना कहने पर भी वीरू अपनी पत्नी की बात नहीं सुनता है और ना ही मीना अपने पति की बात मानती है। ऐसे कुछ दिन गुजार जाते हैं। दोनों परिवार अच्छी कमाई के साथ खुश थे। फिर एक दिन मीना और वीरू को एक साथ वो मुर्गी नजर आती है। दोनों मिलकर गाय मेरी है और पंची मेरी है कहकर मीना सर तोड़कर घर ले जाती है और वीरू पंची को लेकर जाता है। घर पहुंचने तक उनकी मुर्गियां और गायें गायब हो गई थी। असल बात पता चलने के बाद अफसोस करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बड़कपुर नाम के एक गांव में मुल्की नाम का एक भूखड़ बैल रहता है। मुल्की 10 लोगों का खाना अकेला खाने के बाद भी भूख लग रही है कहता है और कोई भी काम करने से पहले कुछ ना कुछ खाता है, फिर वो चाहे कोई भी काम क्यों ना हो। मुल्की बेटा, जाकर बाजार से धनिया तो लेकर आना। पहले कुछ खाने को दो माँ, उसके बाद चला जाऊंगा। बहुत देर से कुछ खाया ही नहीं है। अभी तो 15 चपाती और आधा खाना खाकर बैठा था ना बेटा। इतनी जल्दी तुझे भूख कैसे लग जाती है? तेरी ये हरकतें मेरी समझ के बाहर है। ऐसे कहते हुए मुल्की की माँ उसे खाने के लिए और थोड़ा खाना देती है। वो खाकर मुल्की धनिया लेकर आने के लिए जाता है। वहाँ पर उसे उसके पिताजी एक होटल में नाश्ता करते हुए नजर आते हैं। उनके पास भी जाकर 2-3 डोसे खाकर धनिया खरीदकर घर लौट जाता है मुल्की। अब मुल्की के पेट में थोड़ी सी भी जगह नहीं है कुछ भी खाने के लिए, लेकिन उसकी माँ कुछ खास बना रही थी। वो देखकर मुल्की के मुंह से पानी नदियों की तरह बहने लगता है। मेरा पेट तो भरा हुआ है, अब क्या करूं? कैसे खाऊं? एक काम करता हूँ, गांव में 2 चक्कर लगा कर आता हूँ, तब ये खाना हजम हो जाएगा और मैं ये स्वादिष्ट खाना खा पाऊंगा। ऐसे कहते हुए मुल्की गांव में भागकर 2 चक्कर लगाकर आने के लिए जाता है। पास ही में खड़े उसके माँ बाप उसकी ये बातें सुनकर ऐसे कहते हैं, ये हमने कैसे बच्चे को जन्म दिया है? कोई कितना भी बड़ा भूखड़ क्यों ना हो, वो सिर्फ पेट भरने तक ही खाता है, लेकिन ये खाए हुए खाना हजम करके दोबारा खाने की तैयारी कर रहा है। भूख इसके पेट में नहीं दिमाग में है जी। खाना दिखते ही इसकी खाने की इच्छा बढ़ जाती है। मुल्की ऐसा ही रहा तो एक दिन हमें अपना सब कुछ बेच देना पड़ेगा, वो भी सिर्फ उसे खिलाने के लिए। यहाँ पर मुल्की के माँ बाप ऐसे डर रहे थे और भाग भाग कर थक कर एक पेड़ के नीचे बैठकर मुल्की ऐसे सोच रहा था, काश मैं किसी तरह से जितना चाहे उतना खाना खा पाता, तब मुझे ऐसे भागकर खाना हजम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे अपने मन में बहुत बुरी तरह से इच्छा करने पर पता नहीं कैसे उस वक्त से मुल्की चाहे कितना भी क्यों ना खा ले, ना तो उसका पेट भरता था, ना ही उसे खाना हजम करने की जरूरत पड़ती थी। ऐसे मुल्की बैल खा खा कर और खा खा कर एक विशाल बैल की तरह बदल जाता है। उसके सामने दूसरे गाय और बैल
लिलीपुट की तरह दिखने लगता है। ऐसे बुक्खड़ बेटे से माँ बाप भी पीछा छुड़ाने चाहते हैं। देख बेटा, हम चाहते हैं कि तू बड़ा आदमी बने, लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा था कि तू इस तरह से बड़ा होगा। हाँ बेटा, अब तुझे खिलाना पिलाना हमारे बस की बात नहीं है। तुझे अपना रास्ता खुद ही देखना होगा अब। और जिस दिन भी तू पहले जैसे हो जाएगा, तब वापस लौटकर आ सकता है। मुल्की उन्हें कुछ भी कहे बिना ऐसे सोचते हुए जाता है कि वो कुछ भी करके, कोई भी काम करके बहुत सारे पैसे कमाकर जो चाहे वो खा सकता है, और सोचता है कि उसके माँ बाप से अच्छा अपना ख्याल रख सकता है। लेकिन वो जहाँ पर भी जाता है, लोग उसे देखकर डरकर अपने घर, दुकान और व्यापार छोड़कर भागने लगते हैं। उन सब के जाने के बाद गांव वालों का खाना खाते हुए मुल्की ऐसे सोचता है, मैंने तो मेहनत करके कमाने के लिए आया था। ये बेवकूफ तो यूं ही सब कुछ छोड़कर भाग रहे हैं। मुझे तो खाने से मतलब है। ऐसे कहते हुए मुल्की सारे गांव का खाना खाने लगता है। तभी एक एक करके गांव के कुछ पहलवान बैल मुल्की बैल को पकड़कर जमीन से बांध देते हैं, और अब उसका क्या करना चाहिए ये सोच रहे हैं। मैं तो कहता हूँ इसे मारकर यही गाड़ देते हैं। ये जिंदा रहा तो एक दिन हमें भी खा जाएगा। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन इसका जो भी करना है गांव के बाहर ले जाकर करते हैं। उनकी बातें सुनकर मुल्की बैल इतना डर जाता है कि पहली बार जितनी बुरी तरह से इच्छा मांगी थी, इस बार भी वैसे ही इच्छा मांगता है मुल्की, और पहले जैसा छोटा होकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद से मुल्की जिंदगी में कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं कहता है।